तो गाइस आज की रात थी जागरण की रात। तो आपको हम माता रानी के दर्शन कराएंगे और श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे और राधा जी के दर्शन कराएंगे। तो बोले सबसे पहले बोले जय माता दी और बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। तो आइए चलते हैं। तो गाइस माता रानी का दरबार लग चुका था और दरबार इतना अच्छा सजा हुआ था तो क्या बताएं भाई। माता रानी झूले पे बैठी हुई थी, झूल रही थी आराम से, मशीन के द्वारा उनको झुलाया जा रहा था। तो उनकी ही कृपा है जो इस तरीके का माहौल बन रहा था। सब इतने सुंदर दरबार में अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे थे। कमल फ़ोटो खिंच रहा था। सब बच्चे देखकर बहुत ही प्रसन्न हो चुके थे क्योंकि दरबार लगी इतना सुंदर रहा था। तो क्या बताए। तो हम भी भाई माता रानी को देखकर मन में ऐसा आ गया था भाई कितनी सुंदर लग रही हैं तस्वीरें, इतनी अच्छी सजाई गई थी लाइटिंग की तरह। रात में बिल्कुल जगमगा रहा था। जो ये हमारा दरबार था सब जगमगाया हुआ था। और भाई ढोल वाले और ये जो बजाने वाले होते हैं ये इतनी अच्छी तरीके से ढोलक और सब चीज़ें बजा रहे थे। तो ये जो बंदा था ये हमारे बुआ के लड़के के मुंह पे लग रहा था बिल्कुल। तो ये हमारे गायक थे यहाँ के जागरण के। सब बहुत ज़ोरों शोरों से भीड़ लगी हुई थी। तो गाइस कहते हैं कि सबसे पहले 4 वंदना की जाती हैं, सरस्वती माता, गणेश जी और वो मतलब कई देवी देवताओं की सबसे पहले वंदना की जाती है। तो ये गायक सबसे पहले गणेश वंदना करके फिर सरस्वती वंदना गा रहे थे। तो आइए आपको सरस्वती वंदना आपके इनके आवाज़ से सुनाते हैं। तो बताना कमेंट करके कि इनकी आवाज़ कैसी लग रही थी आपको। शारदे ने हंस करके जो बीना को बजा दिया। तो गाइस आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुन ली होगी। तो आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी। तो भाई मैं और मेरी वाइफ दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे। यानी कुछ भी आपका जो मन करता है श्रद्धा होती है वो चढ़ाने के लिए गए थे। तो मैं और मेरा बेटा और मेरी वाइफ पंडित जी के पास में खड़े थे। तो उन्होंने हमको 2 लौंग देकर, तो हमारा ये कहते हैं कि जो जिसका मतलब शादी होती है तो वो लौंग देते हैं। 2 उन्होंने जोड़ा करके हमें लौंग दी थी और वहाँ पर जो मतलब ज्योति जल रही थी तो उसमें हमसे वो चढ़वा दी थी। तो हमने उनसे प्रसाद भी लिया था, उन्होंने हमको प्रसाद भी दिया था। तो दरबार में बहुत अच्छा लग रहा था। हाथ पर उन्होंने कलावा भी बांधा था, मेरे भी और मेरे वाइफ के भी और मेरे बच्चे के भी। और उन्होंने दुआ भी दी थी शायद कृपा कर दे। तो गाइस हमें दरबार में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो पीछे भी आदमी हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये हटेंगे, कब हमारा नंबर आएगा। तो काफ़ी देर होने के बाद हम तो वहाँ से जाने लगे थे। तो गाइस मेरी वाइफ तो वहीं पर बैठ चुकी थी। तो मैंने अपने बेटे को उसी को दे दिया और मैं वहाँ से जाकर, कमल पीछे बैठा हुआ था वही वीडियो बना रहा था तो मैं भी वहाँ पर ही चला गया। तो गाइस जो झांकी का टाइम होता है वो थोड़ा जल्दी होता है कि जैसे जो हमारे देखने वाले होते हैं जागरण को, तो ऐसा है कि जो भजन करते हैं तो कुछ भजन करते हैं और कुछ झांकी निकलती है तो सबका मन लगा रहता है। तो ज़्यादा टाइम हो गया था झांकी निकलने के लिए। तो लोग परेशान हो रहे थे कि कब झांकी निकलेगी, तब कब झांकी निकलेगी। तो आपस में सब डिस्कस कर रहे थे कि कब झांकी निकलेगी। तो हमारे बंदे कितने ही चले गए थे कि यार झांकी निकलवाओ। तो गाइस एक बात बता दूँ, तो वहाँ थोड़ी लेट हो चुके थे। इसी लेट के लिए जो वहाँ गायक थे तो उन्होंने ये बोला कि चलो इतने झांकी नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा डांस कर लो। तो वहाँ से एक बंदा, ये हमारा भाई है, चाचा का लड़का है और ये हमारी बुआ जी हैं। तो ये पता नहीं इन पर क्या भूत सा आया तो ये आकर वहाँ पर नाचने लगी। देख लो उम्र भी आपको कितनी लग रही होगी। तो ये नाच रही थी ज़ोरों शोरों से, बहुत तक अच्छी तरीके से नाच रही थी। तो बार बार खड़े होने का प्रयास कर रही थी। शायद माता रानी की कृपा थी जो ये वहाँ पर नाचने लगी। तो इन सब लोग इन्जॉय करने लगे थे अच्छी तरह से। आपको दिख रही होगी कितनी उम्र है और फिर भी ये नाच रही थे। लोग इनको मना भी कर रहे थे कि मत नाचो। ये कह रही थी नहीं मैं नाचूंगी। सब अच्छी तरीके से, ये गिर भी गई थी लेकिन माता रानी की कृपा से ये फिर भी नाच रही थी और सब इनको ही देख रहे थे। तो भाई काफ़ी वेट करने के बाद जो झांकी वाले थे वो आ चुके थे। तो ये श्री कृष्ण जी हैं और इनके साथ जो ये नाचने वाले मोर हैं और राधा जी ये चली गई हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद वो आखिरकार वो टाइम आ ही चुका था जो हमें झांकी का इंतज़ार था। तो सब जो वहाँ के देखने वाले जागरण थे, देखने मतलब सब जो देख रहे थे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से खुश हो गए थे। और राधा रानी अच्छी तरीके से नाच रही थी और ये मोर पंख लेके मोर बन रहे थे। तो भाई मज़ा आ गया था इनको देख के। तो कमेंट करके बताओ हमारी राधा रानी जी आपको कैसी लग रही हैं और ये जो हमारे मोर बने हुए हैं ये भी कैसे लग रहे हैं। और इसके बाद में आएंगे कृष्ण जी, तो वो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो गाइस आज का न्यू ट्रेंडिंग जो हमारा जागरण में झांकी के लिए चल रहा है वो हमारा ये प्लास्टिक का बैलून होता है। इसके अंदर श्री कृष्ण जी अंदर होते हैं, जो राधा रानी है वो इसे बैलून के ऊपर मतलब ऊपर चढ़ के डांस करके दिखाएंगी। तो ये काफ़ी मशक्क़त कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था तो इन पे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो ये काफ़ी नीचे से ऊंचा करके मतलब इनको सपोर्ट करके ऊपर चढ़ गई थी और यहीं ऊपर डांस करने लगी थी। तो भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा डांस करना इनका। और श्री कृष्ण जी का ये ट्रेंडिंग जो जागरण में झांकी निकालते हैं इसका ट्रेंडिंग ये बैलून बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के जागरण में कैसे कैसे झांकियाँ निकलती हैं ये भी सब कमेंट करके हमें बताना। तो राधा रानी भी अच्छी तरीके से नाच रही थी, तो काफ़ी इनको देखकर एंजॉय हो रहा था, सब मज़े ले रहे थे। तो वो झांकी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्होंने फिर अगले सॉन्ग पर डांस किया। तो भाई मैं आपको सॉन्ग तो नहीं सुना सकता क्योंकि सॉन्ग आपको पता है कॉपीराइट ला देता है, तो इसलिए हम ऐसे ही बता देंगे। तो गाइस श्री कृष्ण जी और राधा जी बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रही थी, तो मज़ा आ रहा था। झांकी का सब आनंद ले रहे थे, सब अच्छी तरीके से देख रहे थे किस प्रकार से डांस कर रहे थे। लाइटिंग का काम भी बहुत अच्छी तरीके से था और जो वहाँ पे हर कोई अपना अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो भीड़ भी बहुत सारी हो चुकी थी, सब वीडियो भी बना रहे थे, तो मज़ा आ रहा था भाई। कहने का मतलब ये मज़ा आ रहा था। तो गाइस इनके बाद आता है हमारे लड्डू गोपाल जी की बारी। तो गाना ये था छोटा सा लड्डू गोपाल बड़ा ही प्यारा है। गाइस हमारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं? तो इनकी एक्टिंग भी बड़ी काफ़ी मज़ेदार थी, अच्छे भी लग रहे थे और भाई क्या ही बताएं, मज़ा आ रहा था बिल्कुल। तो श्री कृष्ण जी पीछे और राधा जी नाच रही थी। तो गाना आपको पता है कौन सा चल रहा था। तो ये भी पूरी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रहे थे, पूरे लड्डू गोपाल ही बन रहे थे। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा हमको ये देख। तो गाइस झांकियाँ हो गई थी समाप्त, तो हम भी थक चुके थे, तो रात भी बहुत हो चुकी थी। तो गाइस हम तो जा रहे थे अपने सोने। तो गाइस हम आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।